लैंड रोवर तो पास हो गया भाई टेस्ट में एक तरीके से। सो वो एक बात है। अब अपना मर्सिडीज़ के शोरूम पर देखते हैं कैसा रहता है अपना ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस। भाई अब देख रहे होगे आप मर्सिडीज़ का शोरूम है। अब देखो, अब यहाँ पर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वहाँ पर तो बड़ा ही सही एक्सपीरियंस था। गाड़ी को अंदर लगाते हैं, अंदर जगह है गाड़ी लगाने की। फिर बात करता हूँ आपसे, कुछ अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो वो भी दिखाऊंगा, बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। भाई फिलहाल E200 के अंदर बैठा हूँ मैं। यहाँ पर आप जो है इसका पूरा ओवरव्यू देख सकते हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, लाइट को बंद करके, मतलब जो मेन जो एम्बियंट लाइटिंग का जो सुना था कि मर्सिडीज़ की जो एम्बियंट लाइटिंग रहती है भाई, ये देखो भाई साहब, एक नंबर। एक बारी अपने फ़ोन को थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ। ओवरऑल देखो भाई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखो। इससे एम्बियंट लाइटिंग से रिलेटेड आपको मल्टी कलर करनी है तो मल्टी कलर देखने को मिल जाएगी, मोनोक्रोम करनी है तो वो। ये देखो भाई साहब, जो मतलब ओवरऑल ये देखो पूरा जो एम्बियंस दे रही है। ओवरऑल ये देखो, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है। और सनरूफ को ऑफ करना है तो देखो यहाँ से बस एक ये किया, मतलब एक तरीके से टच रिस्पॉन्स है इसके अंदर। बाकी और फीचर्स देख सकते हो यहाँ से, जो आप ऑफ ऑन कर सकते हो। एम्बियंट या लाइटिंग यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। ये देखो ओवरऑल कुछ ऐसा जो है पूरा आपको इसका इंटीरियर देखने को मिलता है भाई साहब, बढ़िया है। बाकी थोड़ी सी जो डिफरेंसेस फील हुए उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या फ़ील हुए। जो पावर विंडोज़ हैं, लॉक अनलॉक, आपके जो मेमोरी फंक्शंस और सीट्स का वो हो गया। बेसिकली जो इसका जो देखो ये सारी चीज़ें होती हैं आपका एक तरीके से। इसको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर होम पे जाएंगे और आपको ये डिफरेंट ये देखने को मिल जाती हैं। ये देखो राइट, दोबारा होम पे जाएंगे और आपको नेविगेशन से रिलेटेड जो है करनी है तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। देखो नेविगेशन के हिसाब से आ गया। सो वो मतलब जो मर्सिडीज़ की यूएसपी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड, यहाँ पर आपको नॉर्मली और चीज़ों से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। सो वो एक चीज़ है। नीट एंड क्लीन तरीके से, मतलब भाई सीट देखो आप इसकी, पीछे भी बैठकर दिखाऊंगा। ओवरऑल यहाँ पर कैमरा भी आता है एक। देखो भाई की कुछ ऐसी है। भाई दीज आर द रियर सीट्स ऑफ ई क्लास। ई क्लास मतलब यार अपने सेगमेंट की एक तरीके से सबसे, मतलब अगर आपको शोफर ड्रिवन गाड़ी चलानी है तो सबसे कंफर्टेबल गाड़ी। और जो एम्बियंस, जो इंटीरियर का जो एम्बियंस ये फील करवाती है, जो इसके अंदर आपको एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिलती है, वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती है भाई साहब।
ये देखो आपको यहाँ पर भी ये जो है आपके देखने को मिल जाते हैं। देखो कितने सारे यहाँ पर बटन्स में देखने को मिलते हैं, आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ मैं। ये देखो आपकी पीछे वाली भी सीट्स आपको कितने तरीके से एडजस्ट करनी है वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं इसके अंदर। सो अब देखो जैसे आपको अपना कर्टेन ऊपर की साइड करना है तो आपको कर्टेन ऊपर हो जाएगा आपका, ये देखो यहीं से, मतलब आपको कोई इसको ऐसे उठाने की जरूरत नहीं है जैसे और गाड़ियों के अंदर आता है। उस साइड का भी आप इसी साइड से कर सकते हो। सो दिस इज़ अ थिंग, बिल्कुल प्राइवेट तरीके से चलिए। और फिर अब इसके बाद एम्बिएंट लाइटिंग देखिए भाई गाड़ी, भाई साहब नेक्स्ट लेवल चीज़ें। सो दैट इज़ अ थिंग। यहाँ पर आपको देखो आपकी लाइट ऐसी देख भाई, जो ये आप पीली लाइटों को वो मानते हो ना, थोड़ी सी वार्म वाइट है और ये आपको थोड़ा सा बड़ा ही मस्त एक प्रीमियम गाड़ी के अंदर जो है फील देती है। अब जैसे ये है आपका, ये देखिए यहाँ पर, ये जैसे आपको अगर यहाँ नहीं बिठाना किसी को तो आप यहाँ पर एक तरीके से आपका ये हो गया, यहाँ पर भी आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना चार्जर रख सकते हो। सो वो एक चीज़ है, ओवरऑल पूरा देख सकते हो आप इसका। सो या एसी वेंट्स, हाइट एडजस्टमेंट, सो वो एक चीज़ है। आ गए हैं भाई मर्सिडीज़ के शोरूम से, देखो पीछे ही बाहर ही है आपका। सही रहा यहाँ का भी एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा मैं। सो चलो, तो वो बोले ठीक है की ले आता हूँ मैं, बट गाड़ी अनलॉक थी तो फिर हम बैठ गए एक बारी। बट मैंने कहा कि एक बारी की भी ले आओ गाड़ी को, एक बारी इग्निशन ऑन, मतलब सिर्फ एक बारी एक्सेसरी मोड पे लगाकर पूरा एक तरीके से। बट अब देखो डिफरेंस यहाँ से शुरू हो जाता है। मैंने कहा नहीं उनको स्टार्ट करने की गाड़ी, मैंने सिर्फ कहा आप की ले आइए, मतलब इसका स्टीरियो और मतलब एक तरीके से ये सारी चीज़ें एक्सेसरी मोड में आ जाएगी, मतलब बैटरी से पावर लेते हुए, मतलब स्टार्ट मत करना आप गाड़ी को, मैंने तो ऐसा कहा था। बट उन्होंने सीधा कहा कि स्टार्ट नहीं कर सकते यहाँ पर अंदर गाड़ी को, देखो प्रॉब्लम हो जाती है अगर अंदर स्टार्ट करते हैं तो, ऐसा है वैसा है। मैंने तो कहा भी नहीं था स्टार्ट करने की, तो मैंने कहा भाई मुझे स्टार्ट थोड़ी करनी है, सारे एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क करने लग जाएँ तो उस, ताकि हम सारी चीज़ों को देख पाएँ, सारे फीचर्स को फील कर पाएँ। तो वो बोले चलो ठीक है मैं की ले आता हूँ। तो वो फिर की लेकर आए और फिर गाड़ी को एक तरीके से मैंने पूरा सारी चीज़ों को देखा। और एक डिफरेंस और बता देता हूँ कि क्या मतलब फ़ील हुआ मुझे, मतलब मुझे उनसे पूछना पड़ रहा था कि इसके बारे में कुछ बताओ ना, इसकी यूएसपी क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है। तो उन्होंने ऐसा कुछ, मतलब इतना एंटरटेनिंग मुझे नहीं लगा। मुझे नहीं पता कि वो, मैंने उनको बता दिया कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं सिर्फ देखने के लिए आऊँ, इसीलिए उन्होंने इतने अच्छे से मुझे नहीं बताया। सो ही वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड मतलब बताने में। और वहीं पर लैंड रोवर की बात करें तो आपने वो देखा कि लैंड रोवर में जो वो मैम थी, शी वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। मतलब यार आप खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे हो वो अलग बात है, सेल्स पर्सन को तो हमेशा हर कस्टमर के साथ आई एम अ कस्टमर, मैंने लेनी है या नहीं लेनी है, बट उनको मुझे दिखाना तो है ही गाड़ी को। मैंने उनको कहा कि मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने इतना एक तरीके से पूरा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहा, और वो ऐसा लग भी नहीं रहे थे थोड़े से ज़्यादा, मतलब कि इनको हर चीज़ के बारे में पता भी है या नहीं। बाकी फिर मैंने कहा कि कैन आई मेक वीडियो, मुझे वीडियो बनानी है ऐसे मतलब नॉर्मली। तो उन्होंने कहा क्या कोई कॉलेज प्रोजेक्ट है, मैंने कहा नहीं नॉर्मली वैसे ही बनानी है गाड़ी की, थोड़ा सा ओवरव्यू मतलब अपने फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं गाड़ी से निकल जाता हूँ, आप आराम से बैठकर वीडियो बना लीजिए। तो दिस वॉज अ गुड थिंग कि उन्होंने कोऑपरेट किया मेरे साथ, ऐसा नहीं कहा कि नहीं आप वीडियो नहीं बना सकते। ऐसा मतलब कुछ जो छोटे ब्रांड्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो इतना ज़्यादा खिचपिच करते हैं, हमें इनसे परमिशन लेना पड़ेगा, इनसे भी लेना पड़ेगा। बट इन प्रीमियम ब्रांड्स के अंदर आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो आप आराम से बैठकर बनाइए, जितनी देर आप बैठना चाहते हैं गाड़ी में, जो चीज़ अपना देखना चाहते हैं। तो उसके बाद वो बाहर चले गए आराम से, मैंने उसका बैठ कर हर चीज़ एक तरीके से देखी, वो आपने अभी वीडियो के अंदर देखा भी। मैं उसका सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बिएंट लाइटिंग देख रहा था, पीछे बैठकर आराम से देखा मैंने उसमें, और पूरा ओवरव्यू लिया, म्यूजिक सिस्टम का ओवरव्यू लिया। एंड नो वन इंटरप्टेड मी कि आप क्या कर रहे हो उसके अंदर, इतनी देर से बैठे हो। कम से कम आधा घंटा मैं गाड़ी के अंदर आराम से बैठा होगा। ओवरऑल जो शोरूम का एम्बियंस था वो भी बड़ा ही अच्छा था, थोड़ा सा और प्रीमियम साइड पे जो है, थोड़ा सा उनका इंटीरियर से मतलब वाइब आपकी लैंड रोवर पे भी बड़ी अच्छी थी, बट जो एक तरीके से उनका मर्सिडीज कैफे होता है वहाँ पर ही आपको, और
पानी भी अलग ही तरीके का भाई उन्होंने प्रोवाइड किया था, एक बोतल ला कर दी थी, बट पानी मैंने पहले पी रखा था तो मैंने उसको बोतल को ओपन नहीं किया, बट दे प्रोवाइडेड मी। और उन्होंने कॉफ़ी के बारे में भी पूछा, कॉफ़ी लोगे या फिर सर और क्या लोगे, बट मैंने कहा पानी दे दीजिए। बाकी दोस्तों आपको दोनों मैंने पार्ट्स दिखाए, लैंड रोवर का भी और ये मर्सिडीज़ का भी। आपको अपना डिफरेंस अपने आप पता लग गया होगा कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों ब्रांड्स के अंदर, आपने खुद भी देखकर और मेरी बातों से भी आपको समझ में आया होगा। अब निर्णय आपके हाथ में है कि आपको कौन-सा कैसा बेटर लगा मेरे बताने के पर्सपेक्टिव से। और अगर आप ऐसी ही कुछ वीडियोज़ आगे भी चाहते हो, थोड़े से ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करूँ मैं अपने यू नो और इस वीडियो के अंदर भी मतलब आपने देखा होगा अपनी फ्रेंड्स के साथ ही गया था मैं वहाँ, और उन्होंने तो पूछा नहीं कि अब कौन-सी गाड़ी है फ़िलहाल आपके पास। लैंड रोवर वालों ने पूछा था, बट इन्होंने पूछा नहीं, तो वो कोई गाड़ी वाला तो ऐसा सच सीन नहीं था, बट मैंने ये तो बताया ही था कि आई एम अ स्टूडेंट। मैंने ये नहीं कहा था कि कोई मैं बिज़नेसमैन हूँ या फिर मुझे गाड़ी लेनी है, ऐसा कुछ नहीं बताया था। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अगर आप अभी तक यहाँ पर हो, इट मीन्स अ लॉट टू मी।